हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दृष्टिकारी का कार्य विधि, इसकी परिभाषा, संरचना, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना, आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है पीएन संधि। अब देखो, पीएन संधि में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पीएन संधि होता क्या है। तो देखो, डिफिनेशन में क्या लिखा है कि यदि पी प्रकार के अर्धचालक व एन प्रकार के अर्धचालक को एक विशेष विधि द्वारा जोड़ा जाता है जिसे डोपिंग कहते हैं, इस संयोजन को पीएन संधि डायोड कहते हैं। जिस संधि पर ये दोनों अर्धचालक एक दूसरे से जुड़ते हैं उसे पीएन संधि कहते हैं। ये आपको डिफिनेशन लिखना है। क्या लिखना है कि देखो, पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के, यहाँ पर समझा दे रहे हैं। ये पी है और ये आपका एन है। पी भी आपका अर्धचालक होता है, एन भी आपका अर्धचालक होता है। तो क्या होगा कि पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को एक विशेष विधि द्वारा जोड़ा जाता है। एक विशेष विधि द्वारा जोड़ा जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं डोपिंग। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यदि पी और एन प्रकार के अर्धचालक को एक विशेष विधि द्वारा जोड़ा जाता है जिसे डोपिंग कहते हैं ना। तो यहाँ तक यही तो लिखा है, जिसे डोपिंग कहते हैं। इस संयोजन को पीएन संधि डायोड कहते हैं। जिस संधि पर ये दोनों अर्धचालक एक दूसरे से जुड़ते हैं उसे पीएन संधि कहते हैं। तो यहाँ तक आपको डिफिनेशन लिख देना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आएगा अर्ध तरंग दृष्टिकारी। अर्ध तरंग दृष्टिकारी क्या होता है, जब आप पूरा डेरिवेशन समझेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी होता क्या है। अब उस चीज को समझने से पहले हम इस फिगर को समझते हैं। देखो, यहाँ पर क्या क्या बना है। यहाँ पर आपका है P1, ठीक है, यहाँ पर आपका है P2, यहाँ पर लिखा है P और यहाँ पर आपका लिखा है S। P आपका क्या है, P आपका है प्राथमिक कुंडली, ठीक है, जिसको हम यल भी कहते हैं। और यस आपका क्या है, यस आपका द्वितीयक कुंडली, जिसे हम L2 कहेंगे। प्राथमिक कुंडली को हम L1 और द्वितीय कुंडली को हम L2 कहेंगे। तो यहाँ पर आप L1 या L2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर A लिखा है, यहाँ पर B लिखा है, यहाँ पे P1, यहाँ पे P2 और यहाँ पे प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज लगा है। यहाँ पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या लगा है, AC। ये बीच में आपका क्या है, ये आपका T है, ये आपका ट्रांसफार्मर है। बीच में आपका क्या है, ये आपका ट्रांसफार्मर है, इसका नाम यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं T है। यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका पीएन संधि है, पीएन संधि है और इसको हम डायोड क्या कहते हैं, ये डायोड आपका डी है। ठीक है, ये डायोड आपका डी है। इसके बाद यहाँ पर आपका आरएल, आरएल क्या है, ये लोड प्रतिरोध है। आरएल आपका लोड प्रतिरोध है और इसी के बीच में क्या जुड़ा है, निर्गत वोल्टेज जुड़ा है। इसके बीच में क्या जुड़ा है, निर्गत वोल्टेज। ये पीएन संधि डायोड की हम अर्ध तरंग के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे निवेशी वोल्टता को दर्शाया गया है और यहाँ पे निर्गत धारा को दर्शाया गया है। फिर से समझते हैं, यहाँ पर आपको क्या, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज AC लगा है। अब पूरी कहानी हम आपको समझा दे रहे हैं बनाकर, और इसके बाद हम इसका नोट्स पहले से लिखे हैं। अभी आप सिर्फ समझिए, उसके बाद कैसे लिखना है समझते हैं। देखो, करना क्या है, तो यहाँ पर आपको एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज जोड़ देना है। यहाँ पर एक आपकी कुंडली होगी, बीच में आपका एक ट्रांसफार्मर T हो गया। उसके बाद यहाँ पर द्वितीय कुंडली हो गई, यहाँ पे आपका एक डायोड हो गया, ठीक है, और यहाँ पर निर्गत वोल्टेज B0 हो गया। यहाँ पे लोड प्रतिरोध RL है, ये आपका पीएन संधि है, यहाँ पे डायोड D है, इसको हम L1 मान लेते हैं, इसको L2, यहाँ पर A बिंदु है, यहाँ पर B बिंदु है, यहाँ पर AC लगा है। इस तरह से आपका फिगर बना है। पहले हम समझ लेते हैं कैसे लिखना है, उसके बाद आप ध्यान से नोट्स कर लेना। देखो, होगा क्या, सबसे पहले इसकी संरचना हम समझते हैं। ठीक है, संरचना में क्या क्या आपको लिखना है, इसके बाद इसकी कार्यविधि पढ़ेंगे। संरचना में क्या लिखना है कि माना एक ट्रांसफार्मर T है, क्या है ना, माना एक ट्रांसफार्मर T है, ठीक है, जिसकी दो कुंडलियां हैं, प्राथमिक कुंडली L1 और द्वितीय कुंडली L2 है। माना एक ट्रांसफार्मर T है जिसकी दो कुंडलियां हैं, प्राथमिक कुंडली L1 और द्वितीय कुंडली L2 है।
L1, देखो L1 के सिरों के मध्य, देखो इसके सिरों के मध्य में क्या, L1 के सिरों के मध्य प्रत्यावर्ती उल्टता AC को जोड़ा गया है। L1 के सिरों के मध्य में क्या जोड़ा गया है, प्रत्यावर्ती उल्टता AC को जोड़ा गया है। तथा द्वितीय कुंडली L2 के सिरों के मध्य क्या क्या जुड़ा है, डायोड D लोड प्रतिरोध RL को क्या बोलेंगे, RL को पढ़ते हैं लोड प्रतिरोध, लोड प्रतिरोध RL जुड़ा है। और लोड प्रतिरोध के सिरों के मध्य क्या, निर्गत उल्टता जुड़ा है। इसको हम निर्गत या निवेशी उल्टता कहते हैं, B नॉट कहते हैं। संरचना में आपको क्या क्या लिखना है फिर से समझ लेते हैं कि माना एक ट्रांसफार्मर T है जिसकी दो कुंडलियां हैं, प्राथमिक कुंडली L1 और द्वितीय कुंडली L2 है। L1 के सिरों के मध्य प्रत्यावर्ती उल्टता AC जुड़ा है तथा द्वितीय कुंडली L2 के सिरों के मध्य डायोड D लोड प्रतिरोध RL और निर्गत उल्टता B नॉट जुड़ा है। तो संरचना में यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो क्या लिखा है कि माना एक ट्रांसफार्मर T है जिसकी दो कुंडलियां L1 व L2 हैं। प्राथमिक कुंडली L1 के सिरों के मध्य प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है तथा द्वितीय कुंडली L2 के सिरों के मध्य डायोड D तथा लोड प्रतिरोध RL को जोड़ते हैं। लोड प्रतिरोध RL के सिरों के मध्य निर्गत विभव प्राप्त किया जाता है। यहाँ तक लिखना है संरचना में। आई होप आपको संरचना बहुत अच्छे से तैयार हो गया होगा। तो ये आपका फिगर है, फिगर में हमने फिर से बता दे रहे हैं संरचना में क्या लिखना है कि माना एक ट्रांसफार्मर T है, ठीक है, जिसकी दो कुंडलियां प्राथमिक कुंडली L1 तथा द्वितीय कुंडली L2 है। प्राथमिक को यहाँ पर प्राइमरी भी लिख सकते हो, सेकेंडरी को आप S भी लिख सकते हो। प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य प्रत्यावर्ती निवेशी उल्टता AC को जोड़ा गया है। द्वितीय कुंडली S के सिरों के मध्य डायोड, ये आपका डायोड D लोड प्रतिरोध RL और निर्गत वोल्टेज प्राप्त किया जाता है। यहाँ तक आपको संरचना में लिखना है। इसके बाद आती है कार्य विधि, ठीक है, और कार्य विधि में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं होता क्या है, पूरे इस डेरिवेशन में होता क्या है, पहले ये समझते हैं। देखो कार्य विधि में आपको क्या लिखना है, कार्य विधि में आपको क्या लिखना है लिखेंगे प्रथम अर्ध चक्र में। देखो जब कुंडली है इसका जब घूमेगी तो मान लेते हैं प्रथम अर्ध चक्र में कुंडली का A सिरा, देखो ये आपका A सिरा है ना, A सिरा धनात्मक विभव पर होता है और B सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है। प्रथम अर्ध चक्र में कुंडली का A सिरा धनात्मक विभव पर और B सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है। देखो ये धनात्मक सिरों पर है और इसी के बगल में आपका डायोड D लिखा है, अतः डायोड D अग्र अभिनत में होगा। जिसके पास धनात्मक चिन्ह होगा वो डायोड के पास में अग्र अभिनति में होगा। ये आपको लिखना है, ठीक है। क्या लिखेंगे, प्रथम अर्धचक्र में कुंडली का A सिरा धनात्मक विभव पर तथा B सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, जिसके कारण डायोड D अग्र अभिनति में होता है। अग्र अभिनति में होने के कारण लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होती है। लोड प्रतिरोध में अगर धारा प्रवाहित होगी तो निर्गत वोल्टता प्राप्त होता है। यहाँ तक आपको लिखना है। फिर से समझते हैं कि प्रथम अर्धचक्र में कुंडली का A सिरा धनात्मक विभव पर तथा B सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, अतः डायोड D अग्र अभिनति में होगा, जिसके कारण लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होती है और निर्गत वोल्टता प्राप्त होता है। इसके बाद लिखेंगे अतः दूसरे अर्धचक्र में, अब क्या होगा, दूसरे अर्धचक्र में कुंडली का B सिरा धनात्मक विभव पर और A सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है। दूसरे अर्धचक्र में क्या होगा, कुंडली का B सिरा धनात्मक विभव पर तथा A सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, जिसके कारण डायोड D कौन सी अभिनति में होगा, पश्च अभिनति में होता है। और पश्च अभिनति में होने के कारण लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित नहीं होती है। लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित नहीं होगी तो निर्गत वोल्टता प्राप्त नहीं होता है। अतः प्रथम अर्धचक्र में निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है और दूसरे अर्धचक्र में निर्गत वोल्टता प्राप्त नहीं होती है। इसलिए इसे पीएन संधि डायोड की
अर्ध तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। यहां तक आपको लिखना है। अब कैसे लिखना है तो हमने पहले से लिखा है, समझ लेते हैं। कार्यविधि में देखो क्या लिखा है। लिखा है पहले अर्ध चक्र में द्वितीय कुंडली का ए सिरा धनात्मक विभव पर तथा बी सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है। इस कारण लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, इस कारण लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होती है जिससे निर्गत दृष्ट विभव प्राप्त होता है। फिर से समझते हैं। देखो यहाँ पर एक लाइन आपको और लिख देना है कि पहले अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का ए सिरा धनात्मक विभव पर तथा बी सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, जिसके कारण देखो यहाँ से एक लाइन आपको और लिख देना, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इसके बाद एक लाइन आपको लिखना है जिसके कारण डायोड डी अग्र अभिनति में होता है। डायोड डी अग्र अभिनति में होता है, ये लाइन आपको लिख देना है। ठीक है, क्या लिखेंगे कि ऋणात्मक विभव पर होता है जिसके कारण डायोड डी अग्र अभिनति में होता है, जिस कारण लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होती है जिससे निर्गत दृष्ट विभव प्राप्त होता है। यहां तक आपको लिख देना है। इसके बाद क्या लिखना है। लिखना है कि दूसरे अर्ध चक्र में द्वितीयक कुंडली का ए सिरा ऋणात्मक विभव पर प्राप्त होता है तथा बी सिरा धनात्मक विभव पर प्राप्त होता है, जिस कारण डायोड डी पश्च अभिनति में होता है। जिस कारण डायोड डी क्या होगा, पश्च अभिनति में होता है। इस कारण लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित नहीं होती है और निर्गत दृष्ट विभव प्राप्त नहीं होता है। देखो जो हमने कहा था, जैसे कहा था सेम वैसे ही तो यहाँ पर लिखना है। फिर से समझते हैं। हमने कहा कि प्रथम अर्ध चक्र में ये कुंडली का जो ए सिरा है ये धनात्मक विभव पर होगा और बी सिरा ऋणात्मक विभव पर होगा, जिस कारण डायोड डी अग्र अभिनति में होगा, जिसके कारण लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होती है और निर्गत दृष्ट विभव प्राप्त होता है। लेकिन दूसरे अर्ध चक्र में कुंडली का बी सिरा धनात्मक विभव पर और ए सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, जिसके कारण डायोड डी पश्च अभिनति में होता है। लोड प्रतिरोध क्या होगा, जिसके कारण डायोड डी पश्च अभिनति में होता है और लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित नहीं होती है और निर्गत वोल्टेज विभव प्राप्त नहीं होता है। यहाँ तक तो यही पूरा का पूरा लिखा गया है कि इस कारण लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित नहीं होती है, निर्गत दृष्ट विभव प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद आपको क्या करना है। इसके बाद आपको लिखना है अतः स्पष्ट है कि पहले अर्ध चक्र में निर्गत दृष्ट विभव प्राप्त होता है, दूसरे अर्ध चक्र में निर्गत दृष्ट विभव प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इसे पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। ठीक है, अर्ध तरंग यहाँ पर लिख देना दृष्टिकारी कहते हैं। ये आपका हो गया प्रश्न कंप्लीट। ठीक है, क्यों अर्ध तरंग कहते हैं, तो ये पहला टॉपिक था ना, अर्ध तरंग दृष्टिकारी क्यों कहते हैं, तो आपको यही लिखना था कि इस संयोजन में पीएन संधि डायोड में क्या होगा, प्रथम अर्धचक्र में निर्गत दृष्ट विभव प्राप्त होता है लेकिन दूसरे अर्धचक्र में निर्गत दृष्ट विभव प्राप्त नहीं होता, इसलिए इसे पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। यहाँ तक आपको पेपर में लिख देना है, आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। और ये डेरिवेशन बहुत बार पेपर में आया है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आए। हमने कहा यदि पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को एक विशेष विधि द्वारा जोड़ा जाता है जिसे डोपिंग कहते हैं, तो इस संयोजन को पीएन संधि डायोड कहते हैं। बस आपको इतना ही तो लिखना है कि यदि पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को एक विशेष विधि द्वारा जोड़ा जाता है जिसे डोपिंग कहते हैं, तो इस संयोजन को पीएन संधि डायोड कहते हैं। जिस संधि पर ये दोनों अर्धचालक एक दूसरे से जुड़ते हैं उसे पीएन संधि कहते हैं। तो डिफिनेशन आपको जरूर लिख देना चाहिए पेपर में। डिफिनेशन के बाद ही आपको पूरा डेरिवेशन कैसे करना है वो समझते हैं। तो ये आपका है संरचना। ठीक है, संरचना हेडिंग में ये आपको फिगर बना देना है। ये आपका निवेशी वोल्टेज है, ये आपका निर्गत वोल्टेज है, यहाँ पे आपका एक ट्रांसफार्मर टी है, ये आपकी कुंडली ए है, यहाँ पर
और यहाँ पर बिंदु बी है, ठीक है। यहाँ पर एक डायोड D1 जुड़ा है, यहाँ पर एक डायोड D2 जुड़ा है। यहाँ पे बीच में आपका क्या लिखा है, निर्गत वोल्ट तथा लोड प्रतिरोध RL जुड़ा है, ठीक है। और यहीं पर आपका निर्गत वोल्टता भी प्राप्त होती है। और ये आपका क्या है, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज AC जुड़ा है। तो ये फिगर आपको पेपर में बनाना है। मैं इसको और सरल तरीके से बनाकर आपको समझा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हम फिगर आपको बनाना थोड़ा से बता दे रहे हैं। यहाँ पर आपको एक ट्रांसफार्मर बनाना है, ठीक है। ये आपका ट्रांसफार्मर T हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक कुंडली दर्शा देना है और यहाँ पर आपको AC प्रत्यावर्ती वोल्टेज दर्शा देना है। यहाँ पे आपको दूसरी कुंडली दर्शा देना है और यहाँ पे आपका डायोड D और यहाँ पे आपका ये आपका PN संधि है। ये डायोड D2 है, ये डायोड D1 है, ये आपका PN संधि है। और बीच में आपको निर्गत वोल्टता दर्शा देना है, ठीक है। ये आपका लोड प्रतिरोध RL है और यहीं पर आपका निर्गत वोल्टता भी दर्शाया गया है। यह आपका द्वितीय कुंडली L2 है, ये प्राथमिक कुंडली L1 है। इसको P1 S भी लिख सकते हो, P और S भी लिख सकते हो। यहाँ पर बिंदु A है, यहाँ पर बिंदु B है, ठीक है। कुछ इस तरह से बना है। यहाँ पर बहुत अच्छे से हमने बनाया है पहले से, लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए मैं आपको इस तरह से बना के बता रहा हूँ। देखो आपको रचना में क्या लिखना है, इसकी संरचना में आपको क्या लिखना है। संरचना में लिखना है कि माना एक ट्रांसफार्मर T है। क्या लिखना है कि माना एक ट्रांसफार्मर T है जिसकी दो कुंडलियां हैं, प्राथमिक कुंडली L1 तथा द्वितीय कुंडली L2 है। प्राथमिक कुंडली L1 और द्वितीय कुंडली L2 है। प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य, देखो इसके सिरों के मध्य प्रत्यावर्ती वोल्टता AC को जोड़ा गया है। क्या लिखना है कि प्राथमिक कुंडली L1 के सिरों के मध्य प्रत्यावर्ती वोल्टता AC को जोड़ा गया है। फिर उसके बाद लिखना है तथा द्वितीय कुंडली L2 के सिरों के मध्य, द्वितीय कुंडली L2 के सिरों के मध्य क्या लिखना है आपको, डायोड D1, डायोड D2, लोड प्रतिरोध RL और निर्गत वोल्टता B0 को जोड़ा गया है। और निर्गत वोल्टता B0 को जोड़ा गया है। इतना आपको संरचना में लिख देना है। क्या लिखना है कि माना एक ट्रांसफार्मर T है जिसकी दो कुंडलियां हैं, प्राथमिक कुंडली L1, द्वितीय कुंडली L2। प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य प्रत्यावर्ती वोल्टता AC को जोड़ा गया है। द्वितीय कुंडली के सिरों के मध्य डायोड D1, डायोड D2, लोड प्रतिरोध RL और निर्गत वोल्टता B0 को जोड़ा गया है। यहाँ तक आपको संरचना में लिख देना है। संरचना में लिखने के बाद कैसे लिखना है, तो यहाँ पर हमने पहले से भी लिखा है। क्या लिखा है कि माना एक ट्रांसफार्मर T है जिसकी दो कुंडलियां L1 व L2 हैं। कुंडली L1 के मध्य प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा है व द्वितीय कुंडली L2 से डायोड D1 व D2 तथा लोड प्रतिरोध RL जुड़ा है और इनके सिरों के मध्य निर्गत विभव प्राप्त होता है। यहाँ तक आपको संरचना में लिख देना है। कम से कम 3 या 4 लाइन संरचना में आपको लिख देना है। इसके बाद आता है इसका कार्य विधि, ठीक है। अगर आपने PN संधि डायोड की अर्ध तरंग दृष्टिकारी पढ़ा है तब ये तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो कार्य विधि समझने से पहले हम यहाँ पर आपको समझा दे रहे हैं, इसके बाद आप नोट कर लेना। पूरा ध्यान से समझना, 2 मिनट, बस 2 मिनट में पूरा का पूरा कार्य विधि आपको मैं याद करा दूंगा। आपको लिखना क्या है, लिखना है कि प्रथम अर्ध चक्र में कुंडली, यहाँ पर देख रहे ना, कुंडली का A सिरा, कौन सी कुंडली का, द्वितीय कुंडली का, द्वितीय कुंडली का A सिरा धनात्मक विभव पर होता है तथा B सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है। A सिरा धनात्मक विभव पर तथा B सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, जिसके कारण डायोड D1 अग्र अभिनति में तथा डायोड, ये D2 है ना, डायोड D2 पश्च अभिनति में होता है। कि प्रथम अर्धचक्र में जो कुंडली होगा इसका A सिरा धनात्मक विभव पर और B सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, जिसके कारण डायोड D1 अग्र अभिनति में तथा डायोड D2 पश्च अभिनति में होता है, जिसके कारण क्या होगा, लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होगी और निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त होता है। मतलब प्रथम अर्धचक्र में क्या हो रहा है, निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त होता है। उसके बाद क्या लिखेंगे,
दूसरे अर्धचक्र में कुंडली का बी सिरा धनात्मक विभव पर और ए सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, जिसके कारण डायोड D2 अग्र अभिनति में, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक है तो डायोड D2 अग्र अभिनति में तथा डायोड D1 पश्च अभिनति में होता है, जिसके कारण क्या होगा, लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होगी और निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त होता है। मतलब प्रथम अर्धचक्र में भी निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त हो रहा था और द्वितीय अर्धचक्र में भी निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसे पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। यहां तक आपको लिख देना है। तो यहां पर हर एक लाइन लिखा है, क्या लिखा है कि पहले अर्धचक्र में कुंडली का ए सिरा धनात्मक विभव पर तथा बी सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, जिस कारण डायोड D1 अग्र अभिनति में तथा डायोड D2 पश्च अभिनति में होता है। डायोड D1 के कारण, ठीक है, डायोड D1 के कारण धारा प्रवाहित होती है और D2 के कारण धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, मतलब आपको क्या लिखना है, जब D1 अग्र अभिनति में होगा और डायोड D2 पश्च अभिनति में होगा, तब होगा क्या, अग्र अभिनति में होने के कारण निर्गत, यहाँ पर एक लाइन और लिख देते हैं। ठीक है, ये तो सही भी लिखा है, डायोड D1 के कारण धारा प्रवाहित होती है, D2 के कारण नहीं, अतः निर्गत लोड प्रतिरोध डायोड D1 के कारण लोड प्रतिरोध, यहाँ पर लिख देंगे लोड प्रतिरोध में, ठीक है, लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होती है। क्या लिखना है, डायोड D1 के कारण लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होती है और D2 के कारण, यहाँ पर भी आपको लिख देना है लोड प्रतिरोध में, ठीक है, लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिसके कारण निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त होता है, यहां तक आपको लिखना है। ठीक है, क्या क्या लिखना है आपको कि डायोड D1 के कारण लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होती है और D2 के कारण लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिसके कारण निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त होता है। फिर क्या लिखना आपको, दूसरे अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का ए सिरा ऋणात्मक विभव पर तथा बी सिरा धनात्मक विभव पर होता है। ठीक है, धनात्मक विभव पर होता है, इस कारण डायोड D1 पश्च अभिनति में तथा D2 अग्र अभिनति में होता है। इसके बाद आप लिखोगे डायोड D2 के वजह से लोड प्रतिरोध, यहाँ पर भी लोड प्रतिरोध शब्द जोड़ देना, लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होती है और D2 के कारण, यहाँ पर भी लिख देना है कि लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित नहीं होती है, लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित नहीं होती है। इस कारण पहले व दूसरे दोनों चक्रों में लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होती है और निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त होता है। ठीक है, लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित नहीं होती है, इस कारण पहले व दूसरे दोनों चक्रों में धारा प्रवाहित होती है, इसलिए इसे पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। आपको ये जैसे जैसे मैंने पढ़ा है वैसे वैसे आपको लिखना भी है। हाँ, यहाँ पर एक लाइन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित नहीं होती है, अतः निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त होता है दोनों चक्रों में। ठीक है, यहाँ पर भी पहले अग्र अभिनति में था, इसमें भी लोड धारा प्रवाहित हो रही थी और दूसरे अर्धचक्र में भी धारा प्रवाहित हो रही है और दोनों चक्रों में दिष्ट विभव प्राप्त हो रहा है। अगर दोनों चक्रों में दिष्ट विभव प्राप्त होगा तो आपको लिखना है कि पहले और दूसरे दोनों चक्रों में धारा प्रवाहित होती है, और ऐसे भी लिख देंगे, और दिष्ट विभव कौन सा दिष्ट विभव, निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त होता है, इसलिए इसे पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं।
यहाँ तक आपको लिख देना है। आपको पूरे के पूरे नंबर बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। और ये आपको चित्र बना लेना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो को रोक करके आप इस फिगर को बना लीजिए। आपको फिगर पेपर में ज़रूर बनाना है क्योंकि फिगर पे भी 1 नंबर आपको मिलेगा। आई होप आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।